मॉर्निंग बच्चों में कक्षा 8 में विषय संस्कृत पाठ 9 भाषा सज्जता के बारे में आपको कल बताया था। कल में क्या क्या बताया था? वर्ण व्यवस्था, वर्ण स्थानानि मतलब वर्ण व्यवस्था, बाद में 8 विभक्ति परिचय और विभक्ति परिचय से अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, ये रूप मैंने बताया। ये रूप से नीचे दिया गया रूप है, वो आप घर पे बनाना। और आज मैं अस्मत् के रूप, सर्वनाम विभक्ति के रूप नीचे बताती हूँ। अस्मत्, यहाँ जो कोष्टक दिया है, ये कोष्टक में विभक्ति प्रथमा द्वितीया और षष्ठी। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मा, मम आवयो अस्माकम। अस्मत् का रूप क्या याद रखना है? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम। बराबर। अभी युष्मत् मतलब तुम का रूप देखो। प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा द्वितीय और षष्ठी में देखो। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। तो बच्चों, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। त्वम गृहम सुंदरम अस्ति, तेरा घर बहुत सुंदर है। माला मम सखी अस्ति, माला मेरी सखी है। अहम त्वाम पश्यामि, मैं उसको देखती हूँ। ऊपर लिखे हुए गाढ़े रंग के शब्द सर्वनाम का परिचय देता है। पाठ में से इस प्रकार के सर्वनाम वाले वाक्यों को खोज करके समझिए। विभक्तियों के प्रयोग के लिए श्लोक ध्यान से पढ़ना है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेश भजी, रामेण अभिहिता निशाचर अचुम, रामया तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चितलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धार। यहाँ राम प्रथमा विभक्ति करता है, राम को द्वितीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। रामात, राम के पास पंचमी विभक्ति, रामस्य, राम की छठी विभक्ति, रामे, राम पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ऊपर लिखे श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ने से विविध विभक्तियों के रूपों हे राम का परिचय मिलता है। अब नीचे देखिए दिए गए श्लोक को अध्ययन दीजिए। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। अहल्या द्रौपदी, सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकना स्मरेत नित्य महापातकनाशन। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागम। षष्ठी। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनं। सप्तमी। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवजलम, देशे देशे नवचारा, नवावाणी मुखे मुखे। संबोधन। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी प्रसन्ना भवती सर्वदा। ये विभक्तियों को धीरे धीरे व्यवहारिक उपयोग में लेने से याद रह जाती है। श्लोकों के द्वारा तथा पठन एवं बातचीत के माध्यम से विभक्ति के बारे में सरलता से समझा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पद और क्रियापद खोजें। गंत्री गच्छति, बालक खादति, शिशु खेलति, हंस तरति और गज चलति। तो ऊपर लिखे हुए छोटे छोटे वाक्यों में सिर्फ 2 ही पद दिखाई देते हैं, जिसमें गंत्री, बालक, शिशु, हंस और गज ये संज्ञा पद है तथा गच्छति, खादति, खेलति, तरति, चलति ये क्रियापद है। तो क्रियापद देखते हैं। जो पद क्रिया का होना बदलाता है उसे क्रियापद कहते हैं। क्रियापद किसे कहते हैं? कि जो पद क्रिया का होना बदलता है
उसे क्रियापद कहें। आइए अब निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए। अहम नमामि, त्वं नमसि, नृपः नमति। ऊपर लिखे गए वाक्य तीनों क्रियापद नमस्कार करने की एक समान क्रिया दर्शक। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता अहम उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष है। दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता त्वं मध्यम पुरुष मतलब दूसरा पुरुष है। तीसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता नृपः अन्य पुरुष तृतीय पुरुष है। पुरुष के अनुसार क्रियापद का रूप बदलता है ना, यह आप समझ गए होंगे। ऊपर तीनों वाक्यों एक वचन में, ऊपर के तीन वाक्य कौन से वचन में है? एक वचन में। पुरुष और वचन, हिंदी में तीन पुरुष है, प्रथम द्वितीय और अन्य, और दो वचन दो है, एक वचन बहुवचन। परंतु संस्कृत में वचन के तीन रूप, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। धातुगण क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण नमामि, नमसि और नमति, इन तीनों क्रियापदों का मूल रूप नमः है। इस मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के मुख्य रूप से दो प्रकार है, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। धातु के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। कौन कौन सा? परस्मैपद धातु और आत्मनेपदी धातु। जिन धातुओं में परस्मैपद के प्रत्यय लगते हैं उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। जो धातु में परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं उसको परस्मैपदी धातु कहते हैं, तथा जिन धातु में आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जिन धातु में कौन से धातु लगते हैं, आत्मनेपद का प्रत्यय लगता है, उसको आत्मनेपदी धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में धातुओं का पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण, चौथा गण, पाँचवा गण, छठा गण, सातवां गण, आठवां गण, नौवां गण, 10वां गण, इस तरह कुल 10 गण अर्थात 10 वर्ग में बांटा गया है। तो प्रत्येक गण के खास प्रत्यय होते हैं। प्रत्येक गण के क्या होता है? खास प्रत्यय होते हैं, जिसे विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है, जिससे कभी किसी भी गण की धातु अन्य गण की धातु से अलग करके पहचानी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर पहले गण का विकर्ण प्रत्यय अ है, चौथे गण का विकर्ण प्रत्यय य है, छठे गण का विकर्ण प्रत्यय अ है, तो 10वें गण का विकर्ण प्रत्यय ऐ है। तो परस्मैपद धातु का अपनी पाठ्यपुस्तक में विशेष रूप से उपयोग हुआ है, जिससे हम वर्तमान काल के परस्मैपदी प्रत्ययों का अध्ययन से आरंभ करेंगे। वर्तमान काल परस्मैपदी प्रत्यय: पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब द्वितीय पुरुष, और अन्य पुरुष मतलब तृतीय पुरुष। तो मी वह मह सी थ ती तह अंति, ऐसा ये पुस्तक में दिया गया है। तो ये प्रथम पुरुष में क्या आएगा? मी वह मह सी थ और ती तह अंति। वैसे ही ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से प्रत्यय लगाकर वर्तमान काल के रूप निम्नांकित सारणी में दिए गए अनुसार बनते हैं। उसे पढ़िए और फिर उसी तरह अन्य रूप बनाते। धातु के भी रूप बनाते समय धातु को सर्वप्रथम विकर्ण प्रत्यय लगाने के बाद कालचक्र कालवाचक प्रत्यय खा जाता है। उदाहरण के नम प्लस अ प्लस ती, तो नम ती। तो नम शब्द का नम मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, तो उसका बनता है नमामि, नमावह, नमाम, नमसि, नमथ, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। तो ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से अन्य रूप भी बन सकते हैं। तो चलना, तो क्या लिखना? चलामि, चलावह, चलामह, चलसि, चलथ, चलथ, चलति, चलस्तः, चलन्ति। तो परस्मैपदी पहला गण की धातु हस हंसना, खेल खेलना, खाद खादना, वहन करना, नी ले जाना, वस वसना, धाव दौड़ना, भ्रम घूमना भ्रमण करना, पा पीना, गम जाना, दृश देखना, स्था बैठना। तो आप चौथे गण के नृत्य धातु के वर्तमान काल के रूप को परिचय प्राप्त करते हैं। नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः, नृत्यसि, नृत्यथ, नृत्यथ, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। आइए उसे समझने के बाद अब हम स्वयं अन्य रूप बनाए। कुप्यति,
क्रोधित करना, तुष्ट संतुष्ट करना। तो बच्चों आज हम इतना ही देखते हैं, आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।